जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हमने पहला वीडियो आप लोगों के सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में समझा चुका हूं। ये दूसरा वीडियो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं शारदा अंकगणित कंपटीशन का बुक है, एस.डी. यादव साहब का लिखा हुआ, डॉक्टर एस.डी. यादव साहब का लिखा हुआ बुक है। उसी का प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और हम अपने सभी क्वेश्चन जितने दिए गए हैं उसको हम प्रॉपर समझा के आप लोगों के सामने सॉल्यूशन रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए इसका योग निकालना है। 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। आइए एक पहले बेसिक रूल देखते हैं। हम कहेंगे 1 2 3 4 5 इनका योग निकालना है। ठीक है, योग निकालते हैं। अच्छा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। ठीक है, अब मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, फॉर्मूला दे रहा हूं यहां से योग निकालने का। आपने सिंपल जोड़ के 15 निकाल दिया, लेकिन सभी को जोड़ना संभव नहीं है। इसके लिए एक ट्रिक, सिंपल ट्रिक आता है, उस ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उस ट्रिक को हमें अच्छे से समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस ट्रिक को पहले हम समझते हैं। देखिए ये ट्रिक क्या कहता है। फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म को जोड़ना है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ, तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 गुने टोटल नंबर। ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलिए, दिख रहा है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म गुने टोटल नंबर बाई 2। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म क्या है 5 है, बटा 2 गुने टोटल कितना नंबर है 5 है। 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 6 बटे 2 गुने 5, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। इसी के बराबर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। सेम ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करते हैं। योग इक्वल टू फर्स्ट टर्म, हेयर फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है 60 है, बटे 2। कुल कितनी संख्या है, टोटल नंबर कितना है संख्याओं का 60 है। 1 से लेके 60 यानी 60 है। 2 से काट दीजिए, 30 टाइम कटेगा, 61 हो जाएगा। 61 गुने 30, इसको गुना कर दीजिए। 3 एकमो तीनों और 36 18। एक 0 है, 0 बैठा दीजिए। बहुत सिंपल। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां भी हमें क्या निकालना है, योग। फर्स्ट टर्म क्या है 21, लास्ट टर्म 75 बटे। अच्छा, इसके लिए सबसे एक कॉन्सेप्ट जरूरी है, किसी भी का योग निकालना हो तो ऐसे नहीं कि हम किसी का भी योग निकाल लेंगे। लगातार यानी पर संख्या का डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी 1 आ रहा है तो 1 ही आए। सबका डिफरेंस कितना है 1 है। यहां भी 21 22 23 24 क्या है डिफरेंस 1 है, यानी 1 क्या है कांस्टेंट है। 1 हो तो 1 ही हो सारी संख्याओं के बीच का डिफरेंस। 2 हो तो सारी संख्याओं का डिफरेंस 2 ही हो। 3 हो तो सारी संख्याओं का डिफरेंस 3 ही हो। 4 हो तो ऐसे ही सारे का 4 ही है डिफरेंस। 5 हो तो 5 ही है। 6 हो तो 6 ही है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल है। 21 प्लस 75 बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कुल कितना संख्या है। तो देखिए अगर हम देखेंगे इसमें तो 21 से लेकर लगातार 75 तक है। तो हम अगर इसमें 1 2 3 को शामिल कर लें, 1 2 3 4 5 को भी शामिल कर लें, 5 6 7 8 कितना जाएगा 20। यानी 1 से लेकर 75 तक संख्या में 20 संख्या नहीं है, यानी 20 को 75 में से घटा देंगे तो 75 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 55 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कुल 21 से लेकर 75 तक 55 संख्या है। हमने क्या किया, टोटल इसके पहले कितना संख्या है 20। 1 से लेकर 75 में 20 संख्या नहीं है तो 20 को माइनस कर दिया 75 में से। 75 में से 20 माइनस करेंगे तो 55 आएगा। आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 5 1 6 जोड़ देते हैं इसको, 7 2 9 बटे 2 गुने 55, 2 चौका 8, 2 8 16। 48 में 55 से गुना कर लेते हैं। आइए यही कर लेते हैं। 48 गुने
5 8 40 के जीरो हाथ में, 4 5 चौका 20 और 4 24। 5 8 40 के जीरो और 5 चौका 20 और 4 24, 0 4 6 2, 2640। यानी इसका आंसर कितना आएगा 2640। किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्तों? ध्यान से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल 10 क्वेश्चन हमें डिस्कशन करना है। 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इस ग्रुप में, ग्रुप ए में हमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो सब योग पे आधारित है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पे। अब यहाँ योग निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुना टोटल संख्या, ठीक है। यहाँ देखते हैं, पहले डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ 2 का है, 2 का है, 2 का है, यानी डिफरेंस हमारा क्या है? कांस्टेंट है। डिफरेंस कांस्टेंट हो तो वही फॉर्मूला जो लगाते आ रहे हैं लगेगा। फर्स्ट 2 है, लास्ट कितना है 60 है, बटा 2 गुने कुल संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम क्या देख रहे हैं? 2 4 6 8 10, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या। अच्छा, 2 4 6 यानी 1 से लेकर 60 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्याएं होंगी, जिसमें 30 सम होगा और 30 विषम होगा। इट मीन्स 30 अपना सम है, यानी टोटल 2 से 60 तक में कितना है? 1 से 60 तक लेंगे तो टोटल 60 संख्या, जिसमें 30 सम 30 विषम, तो कुल संख्या अपना कितना हो जाएगा? यहाँ 30 हो जाएगा। सम की बात कर रहे हैं तो सम 30 होगा, विषम भी 30 होगा, तो अपना कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 60 तक ले 30 संख्याएं होंगी। 60 में आपने बता दिया 30 सम होगा, 30 विषम होगा। अगर 1 से करें, 1 से 60 तक में 30 सम 30 विषम, तो सम संख्या लिखा हुआ है, यानी 30 सम संख्या है। 15 बार में कटेगा, 62 गुने 15, 15 दूनी के 30 के जीरो, 15 दूनी के 30 के जीरो हाथ में 3 और 15 छक्का 90 और 90 या 3 93, 930। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहां भी हमें पहले चेक करना है कांस्टेंट है कि नहीं। 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यानी वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 गुने टोटल संख्या। फर्स्ट टर्म क्या है अपना 28, लास्ट टर्म क्या है 80 बटे 2 गुने टोटल संख्या कितना है देख लेते हैं। 28 से 80 तक में कुल संख्या अपना कितना होगा 53। कैसे? 28 29 30, 28 29 30 तक 3 संख्या हो गया। 30 से 40 10 और जुड़ेगा 13 हो गया, 13 और 10 और जुड़ेगा तो 50 यानी 23 हो गया। 10 और जुड़ेगा तो 60 यानी 33 हो गया। 10 और जुड़ेगा तो 70 यानी 43 हो गया। 10 और जुड़ेगा तो 53 यानी 80 हो गया, टोटल 53। अच्छा, कभी भी हमें विषम संख्या मिलता है तो एक अधिक लेके आधा करते हैं, यानी 53 मिला ना, 53 मिला हमें, टोटल कितना 53, तो हम 54 मान लेंगे, एक अधिक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सम और विषम में विभाजित करना होता है। तो हम कितना हो जाएगा यहाँ, इसका आधा 27 हो जाएगा, 27 सम हो जाएगा अपना और 27 विषम हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे देख लेते हैं, आइए, जैसे 2 2 4 2 6 8 10, ठीक है। यहाँ कितना का पहला संख्या कितना है देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 आया ना, 5 आया, तो 5 में से 5 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे 6। अब 6 में से कितना होगा, 5 आया ना, टोटल संख्या कितना आएगा 1 से 10। यहाँ तो सिंपल है, 10 तक आ जाता है। चलिए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 1 से लेके 12, यहाँ भी आ जाएगा, बीच में से लेते हैं कहीं, 6 8 10 12।
14, 16, 18 कितना आया? यहाँ गिनती भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, याद रखिएगा यहाँ टोटल 7 संख्या है। अब हमें निकालना है तो लेते हैं 6 के बाद 6 6 7 8 9 5 10 तक 5 संख्या हो गया और 10 8 18। चलिए 18 हो रहा है, 10 8 18, 18 में से कितना टोटल? यहाँ 6 के बाद 4 और 4 8, 6 के बाद कितना होगा? 5 होगा, 5 गिनेंगे तो 10 तक पहुंच जाएंगे और इधर 8 8 5 13, याद रखिएगा। 6 के बाद देखिए 6 7 8 9 10, 10 तक 4 हो गया ना, और इधर 18 तक जाना है तो 8 और बचा, तो कितना हो गया अपना? 5 8 5 13, कितना टोटल मिला? 13। 13 में एक जोड़ देते हैं, बताया ना जब भी विषम आएगा तो एक जोड़ के कहना है 14। 14 में कितना? 7 सम होगा और 7 विषम होगा। 7 सम और इधर लिख देता हूँ 7 सम और 7 विषम होगा। तो यहाँ हम 7 ही काउंट किए थे ना, सम संख्या का समूह है तो 7 काउंट किए थे ना, इस प्रकार निकलता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है। अब यहाँ कितना अपना मिल गया? 27। जोड़ देते हैं 8 8 2 10 बटे 2 गुने 27, 2 से 2 5 10 2 चौका 8, 27 में 54 में 27 से गुना कर देते हैं। 7 चौका 28, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 और 7 5 35 2 37, 4 दूनी के 8 5 दूनी के 10, 8 7 15 3 1 4 1, 1458 कितना आया? 1458। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिफरेंस 2 2 का है, कांस्टेंट डिफरेंस है, फॉर्मूला वही लगेगा योग निकालने में। फर्स्ट टर्म यानी 1, लास्ट टर्म यानी 69 बटा 2 गुने, अच्छा 1 से बोले ना विषम रहेगा तो एक अधिक का ले लेते हैं, यानी 70 ले लेते हैं। 70 में कितना? टोटल 70 हो गया। 70 में सम कितना होगा? 35 सम होगा और 35 विषम होगा, और ये विषम संख्याओं का समूह है यानी 35 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 70 बटा 2 गुने 35 कितना आएगा? 35। 35 में 35 ट्रिक से गुना कर लेते हैं, आपको पता होगा 50 25 और 3 3 है, 3 के बाद 4 आता है, 3 चौका 12, 1225 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका योग देख लेते हैं। सेम डिफरेंस 2 2 का है, फॉर्मूला वही लगेगा फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 23 प्लस फर्स्ट क्या है 23, लास्ट क्या है 71 बटे 2। टोटल कितना संख्या है? 23 से लेके 71। सिंपल हम पहले निकाल लेते हैं, इसमें घबराना हमें नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 23 उंगली पर गिनिए, 23 से लेके पहले कहाँ तक गिनना है हमें? 23 से लेकर कहाँ तक? 30 तक। 23 24 25 26 27 28 29 30, 8 संख्या मिल रहा है। 23 से लेके 30 तक 8 संख्या मिल रहा है, कितना? 8। अब 10 और जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा 30 में, इधर 8 है 18 हो गया, फिर 10 और जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 18 और 10 28 हो जाएगा, फिर 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, 28 10 38, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 यानी 38 10 48 हो गया, ठीक है 48 हो गया। लेकिन यहाँ 71 है तो एक और लेना पड़ेगा हमें 72, तो 48 में 2 जोड़ेंगे यानी 70 तक पहुंच चुके हैं, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50। 50 में आधा आधी कर लेते हैं, कितना सम होगा कितना विषम होगा? 25 सम होगा अपना और 25 विषम होगा। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। टोटल संख्या विषम है यहाँ, तो विषम कितना है? 25। जोड़ दें इसको, 3 1 4 7 2 9 बटा 2 गुने 25, 2 चौका 8 2 7 14, 47 गुने 25। 47 में 25 से गुना कर लीजिए, 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 चौका 20 और 3 23, 7 दूनी के 14, 4 दूनी के 8, 7 दूनी के 14 4 दूनी के 8 1 9,
5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 चौका 20, 3 23, 7 दूनी के 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूनी के 8 1 9, 5 4 3 7, 9 2 11, 1175 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है। इसको 1 से भी ले सकते थे, 1 से लेके 72 तक लेना पड़ता हमें। 1 से 72 तक में कितनी सम और कितनी विषम होती, 36 सम और 36 विषम होती। लेकिन इधर हमारा माइनस करना पड़ता कि इधर विषम संख्या कितना होगा 1 से 23 तक में, वो हमें माइनस करके निकाल सकते थे। फिलहाल ये तरीका है, आप इससे आसानी के साथ देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी 3 का 10 गुणज, 3 एकम 3 हो, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 चौका 12, ऐसे ही 3 दहिया 30। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यहाँ सिंपल डिफरेंस 3 3 का है, कांस्टेंट है, योग वाला फॉर्मूला वही लगेगा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म बटे 2। फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 30 बटे 2। कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 दहिया 10, यानी 3 6 9 कितना है 10 संख्या है। कितना है 10 है, क्योंकि 3 दहिया 10, 10 गुणज लिखे हैं हम। 3 6 9 12 15 16 18 15 18 21 24, ठीक है, 27 30, टोटल 10 गुणज है तो 10 हो गया। ठीक है, 2 5 10। यहाँ गुणज दिया है, जहाँ नहीं दिया रहेगा वहाँ निकालेंगे, हम बताएंगे। ये सिंपल है, 10 गुणज है यानी 10 संख्या है टोटल। 2 5 10 और 33 गुने 5, 5 3 15 का 5 और 5 3 15 1 16, 165 इज द करेक्ट आंसर। यही 18 गुणज है, 6 12 18 24, 18 छक्का 18 छक्का कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, निकाल लीजिए। अगर गुना नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, 108 होगा। अब यहाँ डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 6 6 6 6 कांस्टेंट है डिफरेंस, योग का फॉर्मूला वही लगेगा। फर्स्ट टर्म 6, लास्ट टर्म 108 बटे 2। कुल कितना है 18 का गुणज है, यानी 18 बार 18 तक गुना करके लिखे हैं। टोटल संख्या 18 है, सिंपल 18 2 9 18 कितना होगा 114 गुने 9, 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 9 1 9 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 9 1 10। वीडियो को पॉज करिए, राइट डाउन करिए, बहुत सिंपल था। आगे 2 क्वेश्चन बच रहा है, इत्मीनान से देखते हैं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करिएगा, बताएंगे डिटेल। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 क्वेश्चन और बच रहा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिफरेंस कितना का है 6 का है, यानी डिफरेंस कांस्टेंट है, वेरी इजी। योग इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट टर्म यानी 36, लास्ट टर्म यानी 96/2। टोटल कितना संख्या है 1 मिनट में निकल जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसके पहले क्या है 6 5 30, यानी 6 का 5 गुणज इसके पहले भी है, 5 गुणज इसके पहले भी है। चलिए अब इसमें 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 16 6 का 96, यानी 16। टोटल 16 है, 16 6 का 96, टोटल 16 है। 6 से अगर 6 से चालू करेंगे तो, लेकिन इधर 5 माइनस हो जा रहा है, यानी कितना बचेगा 11। ये एक तरीका हो गया निकालने का, यानी टोटल कितना बचा आपका 11। अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ क्या है 6 6 का 36 और 16 6 का 96, यानी 6 से लेकर 16 तक कुल कितनी संख्याएं हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। 16 से 6 से लेके 16 तक, कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों। 6 से लेकर 16 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी आप आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत सिंपल है, 6 का गुणज है, मैं साइड में हो गया, ध्यान से देख लीजिए उसको।
तो बहुत सिंपल था, टोटल 16 है गुणज, ठीक है। 16 का पहले कितना है 5 इधर आपका पहले से गुणज है, तो 5 हम 6 5 30 यानी 5 गुणज पहले है, 16 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आया 11 आया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 9 3 12, 1 13/2 गुने 11, 2 6 का 12, 2 6 का 12, 66 एकम 66, 66 और 6 72, 726। सिंपल था, गुना कर दिए। आगे बढ़ते हैं, 11 7 66 के 6 हाथ में 6, 11 6 66 6 72 होगा। चलिए इसका योग निकालते हैं। सिंपल, डिफरेंस कितना का है 120 135, 15 का डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, 15 का। तो अब देख लेते हैं ये 15 का कौन सा गुणज है। 15 का 15, 15 दूनी के 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 छक्का कितना होगा 15 छक्का 75, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यानी 15 का पहरा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 120 आएगा, और 15 का गुणज कितना है ये जो 600 आएगा। हमें सिंपल, तो हमें क्या करना है, इसका गुणज निकालने के लिए 600 में कितना से भाग दे देंगे 15 से, 15 चौका 60 0, यानी 15 गुने 40। इसका गुणज कितना आया 40 आया। चलिए अब 120 में भी वही करना है हमें, 120 में 15 से भाग दे देना है, सिंपल। तो हमारा मान जो है निकल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो 15/120 होता है, यानी यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है समझ लेगा, पूछ लेगा दोबारा कमेंट सेक्शन में, बहुत इजी है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको नहीं समझ में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हाँ तो चलिए अब इधर इसका मतलब 7 गुणज और है, 7 गुणज और है, पहले 8वां गुणज से चालू हो रहा है, टोटल 40 गुणज है, टोटल 40 गुणज। तो 40 में से 7 माइनस कर देंगे। चलिए इधर देखते हैं, फर्स्ट 120 है, लास्ट 600 है बटा 2, कुल कितनी संख्या है, कुल 40 है, लेकिन 120 से चालू है यानी 8वें से चालू है, तो 7 और इसके पहले होगा, 7 इसके पहले और होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 7 माइनस कर देंगे, 40 में से 7 माइनस करिए, कितना होगा 33 होगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 120 प्लस 600, सिंपल है, 0 में 0 जोड़ दीजिए, फिर 0 में 2 जोड़ दीजिए, फिर 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा, बटे 2 गुने 33, 2 3 6, 1 2 6 का 12 0, 360, 360 गुने 33, 360 में 33 से गुना कर दीजिए, 3 0 0 36 18 के 8 हाथ में 1, और 3 3 के 9 1 10, ये भी उतना ही आएगा, 8 8 1 1, 11,880। आसानी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, 10 क्वेश्चन डिस्कस होना था, हो गया। किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, बिल्कुल ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहीं पे आज का जो सेशन था, ये सेक्शन ग्रुप ए का सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वारसिया एडुकेशन हब से जुड़े रहें, और सारे कंपटीशन बहुत इजी से निकल सकता है आपका अगर इस चैनल से आप जुड़ते हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव होते हैं सभी भी उसे पढ़ाया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने ग्रुप बी का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।